दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर मैं हमेशा आपको ऐसे प्लान्स के बारे में बताता रहता हूँ, ऐसे स्कैम से अवगत कराता रहता हूँ जिनमें फंसकर आपका पैसा बर्बाद हो भी सकता है और भविष्य में यदि कोई डिस्प्यूट होगा तो उसमें आप किसी व्यक्ति पर कार्रवाई भी नहीं कर सकेंगे। राइट, ऐसा ही एक सिस्टम मार्केट में चल रहा है, हाइपर फंड। लोग उसकी प्रोफाइल के बारे में आपको बताते हैं, लोग उसके प्लान के बारे में आपको बताते हैं, उसके मालिक के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन जो असल सवाल होते हैं उनके जवाब देने का प्रयास कोई व्यक्ति आपको नहीं करता। राइट, एक ये व्यक्ति है मिस्टर सुभाष, जो कि हाइपर फंड को प्रमोट करते हैं। मैंने इनसे कल बात की तो इन्होंने मुझसे कहा कि बोलिए आपको क्या बताना। मैंने इनसे पूछा था कि हाइपर फंड से रिलेटेड मुझे नॉलेज चाहिए। राइट, तो मैंने इनसे पूछा मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है एंड इन्वेस्टमेंट की गारंटी। अब देखिए, यहाँ पर मैंने सवाल ये पूछा इन्वेस्टमेंट की गारंटी, लेकिन इनका जवाब क्या था? क्या बैंक में आपका पेमेंट ₹1 करोड़ जमा रहता है तो क्या बैंक गारंटी रहती है? जवाब यहाँ पर ये है कि यदि हम बैंक में पैसा जमा करते हैं और कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो हम अपने बिहाफ पर या बहुत सारे लोग मिलकर बैंक पर एक्शन भी ले सकते हैं। वो तरीका है, सिस्टम है, क्योंकि वो जो बैंक है वो रजिस्टर्ड है भारत में। राइट, कोई सा भी बैंक हो। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, सवाल को ही घुमा दिया। राइट, इसके बाद इन्होंने नीचे लिखा $300। सीधी सी बात है, 21,000 से लेकर 24,000 अप्रोक्सीमेटली इन्होंने मुझे बताया। राइट, यहाँ पर मैंने इनके सवाल का भी इनको जवाब दिया और मैंने इनको बताया भी कि गारंटी होती है कि नहीं रहती। राइट, इसके बाद इन्होंने एक यहाँ पर लाइन लिखी, सर गारंटी आपको भी नहीं दे सकता, चाहे बैंकिंग हो चाहे नेटवर्किंग। मतलब कि ये पॉइंट पर आ गए, ये कहना क्या चाह रहे हैं। राइट, आगे यदि हम बात करें, इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट रखा FCA के बारे में। FCA के ऊपर मैं एक पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि FCA जो है एक अनऑथराइज फर्म घोषित करता है हाइपर फंड को। राइट, इसके बाद इन्होंने कहा कि आप खुद ही सर्च कर लो। राइट, या मॉर्निंग में कॉल कर सकते हैं। सवाल ये आता है कि जब व्यक्ति से नॉलेज ले रहे हैं और व्यक्ति कह रहा है खुद ही सर्च कर लो, इसका मतलब व्यक्ति को नॉलेज नहीं है। अधूरी नॉलेज के साथ अधूरा प्लान, गलत नॉलेज, गलत जानकारियाँ मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं। राइट, इसके बाद इन्होंने क्या कहा, ब्लॉकचेन के CEO कौन है बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बस सवाल को घुमाया है। राइट, मैंने इनसे बोला भी आप क्वेश्चन को अगेन रीड कीजिए, सवाल क्या था, आप जवाब क्या दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी वही बात इन्होंने फिर यहाँ पर एक बात बोली, आपका यूट्यूब पर हमने चैनल देखा वगैरह वगैरह। जैसा कि इन्होंने मेरा चैनल देखा होगा तो ये मेरे वीडियोस तक पहुंच गए होंगे, तो इन्होंने वही बात यहाँ पर बताई कि इन्होंने भी मेरा चैनल देखा है और मैं हाइपर फंड के लिए नेगेटिव वीडियो बनाता हूँ, ऐसा इन्होंने मुझे बोला। और रिसर्च करो। देखिए, नेगेटिव क्या होता है कि कोई बात सच है, मैं उसको गलत साबित करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर जो सही है मैं उसे ही बता रहा हूँ तो वो नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, क्योंकि आप हाइपर फंड में पैसा लगा चुके हैं, आप उसमें काम करते हैं और मैं उस सिस्टम को गलत कह रहा हूँ, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ। राइट, यहाँ पर मैंने इनको एक बात बोली कि अगर आप 100 सवाल पूछेंगे, मैं 101 जवाब देने के दम रखता हूँ। पहले आप कम से कम जो मैंने 2-3 सवाल पूछे उनके जवाब तो दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर फिर वो ये बातों को गोलमोल कर गए। राइट, इसके बाद और आगे आप देखते जाइए, जो भी कन्वर्सेशन हुई है उसके बारे में इन्होंने क्या जवाब दिए, मेरे क्या सवाल थे। राइट, इसके बाद मैंने इनसे पूछा कि आपकी नॉलेज का सोर्स क्या है, और इन्होंने क्या बताया, 12th प्लस ITI प्लस BA सेकेंड ईयर। मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि आप जो जानकारी दे रहे हैं उसकी नॉलेज, आपकी जो नॉलेज है उसका सोर्स क्या है, मतलब आपने वो जानकारी कहाँ से ली है। और ये अपनी क्वालिफिकेशन बता रहे, 12th प्लस ITI प्लस BA सेकेंड ईयर। कहने का मतलब है इनको ये भी नहीं पता कि नॉलेज का सोर्स और क्वालिफिकेशन में डिफरेंस क्या होता है। आगे चलते हैं, जो बात मैंने इनको पूछी थी वही मैंने इनको रिपीट की। आगे लिखते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं एंड नेटवर्किंग 7 ईयर सेफ शॉप। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं इन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। आगे लास्ट में एक लाइन दिखाता हूँ आपको। इन्होंने एक बात पूछी मुझसे, यूट्यूब पर 10 कारण ज़रूर बताइए कि हाइपर फंड क्यों ना करें। और इन्होंने एक तरीके का मुझे चैलेंज दिया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ और ज़्यादा नहीं, 24 से 48 घंटे के समय के अंदर मैं 10 नहीं 11 कारण आप सभी के सम्मुख ऐसे बताऊंगा, अपने चैनल पर अपलोड करूंगा वीडियो, जिसमें मैं आप सभी को लॉजिक के साथ समझाऊंगा
कि हाइपर फंड आपको क्यों नहीं करना चाहिए, राइट। क्योंकि इन्होंने सवाल पूछा है इसलिए जवाब दे रहा हूँ, नहीं तो ऐसे घटिया सिस्टम, वो सिस्टम जिसमें कि कोई गारंटी नहीं है, वो सिस्टम जो कि एक अनऑथराइज फर्म है, वो सिस्टम जिसे कि छोटे छोटे देश बैन कर देते, उसके बारे में मैं बात करना ही पसंद नहीं करता। लेकिन क्योंकि इन्होंने पिन मारी है तो क्रिया के विपरीत जो प्रतिक्रिया होती है वो तो स्वाभाविक है, राइट। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, सारे सबूतों के साथ बताऊंगा कैसे हाइपर फंडिंग स्कैम कर सकती है और क्यों आपको हाइपर फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए। 11 कारण बताऊंगा, 11, क्योंकि इन्होंने 10 पूछे हैं तो 11 बताऊंगा।